Hello everyone, welcome to my channel Biology Door. So in this video tutorial we will going to discuss about immunology. Okay, so immunology is a subject that deals with our immune system. Okay, so ये जो subject है हमारा CSIR नेट का subject है. CSIR नेट यूनिट 4. ओके, सो लाइफ साइंस का सब्जेक्ट है हमारा ये. ठीक है. So first of all, I would like to tell you who is the father of immunology. Immunology का father कौन है? Edward Jenner. So Edward Jenner is the father of immunology. And what is immunology? Immunology is the study of the study that deals with our immune system. Okay, our immune system. So what do you mean by our immune system? So एज यू ऑलरेडी नो कि इम्यूनिटी क्या होती है, राइट? हमारी बॉडी की वीक इम्यूनिटी हो, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हो, सो हाउ इट मैटर्स. ठीक है. सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. ओके, सो द immunity word come from the Latin term that is immunis. इम्यूनिटी जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, डेट इज इम्यूनिस, विच मीन्स, व्हाट डज इट मीन? विच मीन exempt. Okay, what does it mean? It means the ability of a body of an organism to resist or fight against what? Pathogens or infections. Various pathogens or infections. Or you can say it provide the protection, state of protection. एक और अगर हम इसकी definition देखें, so what does it mean? State of protection against foreign particles. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन पार्टिकल्स? यहाँ पे जो फॉरेन पार्टिकल्स की मैं बात कर रही हूँ, ओके, फॉरेन पार्टिकल्स मीन्स एंटीजेंस. ओके, और एंटीजेंस में आ रहा है हमारा वायरसेस, बैक्टीरिया, ओके, एंड अदर थिंग्स. सो बेसिकली व्हाट डज इट मीन? इम्यूनिटी मीन्स हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, सो दैट हमारी बॉडी जो है बाहर की एंटीजेंस या फॉरेन पार्टिकल हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उससे लड़ने की जो है उसमें एक लाइक रेसिस्टेंस पावर हो. ठीक है. सो द पर्सन हु हैव लाइक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हैव दी इट लाइक वो बीमार बहुत ही कम पड़ते हैं. ठीक है. अगर वीक इम्यूनिटी है तो बहुत ही इंस्टेंट जो है वो वीक और फीवर या बीमार हो जाते हैं, राइट? So nowadays that's why there are many products, there are many things are come under the market to boost our immune system. Okay, so basically वो हमारी immunity को increase करने वाली बात है, so that we will going to fight against what? Coronavirus. ठीक है. So this is the basic idea of our immunity. And in immunology there are basically टू फॉर्म्स ऑफ इम्यूनिटी. टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हम कहते हैं. एक है हमारी इनेट इम्यूनिटी एंड एक है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है. तो दो टाइप की इम्यूनिटी हमें पढ़नी है. एक है इनेट एंड एक एक्वायर्ड. इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? दैट दिस इम्यूनिटी इज प्रेजेंट since birth.
ये बर्थ से ही ये इम्यूनिटी जो है हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड ऑल्सो दे आर नॉन स्पेसिफिक टू एंटीजन। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। एंड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स it will acquired after the birth. This immunity is acquired after the birth by with the help of like आप कह सकते हो वैक्सीनेशन के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे ये स्पेसिफिक होती है पैथोजन के। स्पेसिफिक मीन्स अगर एक लेट सपोज हम अगर कोरोना वायरस की ही बात करें, कोरोना वायरस की बात करें तो इसके अगेंस्ट जो हमने वैक्सीनेशन ली है, ठीक है, तो दिस वैक्सीनेशन, जो कौन सी वैक्सीनेशन हम ले रहे हैं, कोविडशील्ड, राइट। कोविडशील्ड हो गई, कोवैक्सीन हो गई, कोवैक्सीन हो गई, ठीक है। सो दीज वैक्सीन्स आर स्पेसिफिक टू दिस कोरोना वायरस ओनली। इट इज नॉट फॉर द लाइक अगर ये हमें पोलियो पोलियो के लिए भी काम चल रही है या अलग वायरस के लिए काम चल रही है, नो, दिस इज टोटली स्पेसिफिक टू द कोरोना वायरस ओनली। ओके, सो इसका मतलब क्या है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एंड दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो फ्रॉम द मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स मतलब कि हम अगर एक बार हम वैक्सीनेटेड हो जाते हैं सो दैट हमारी बॉडी में उस वायरस के अगेंस्ट एक मेमोरी सेल्स बन जाती हैं जो कि उस एंटीजन को क्या करके हैं, एक मेमोराइज्ड करके रखती हैं, सो दैट इन फ्यूचर द सेम वायरस और द सेम स्ट्रेन विल एंटर इन आवर बॉडी सो दैट दे कैन अटैक एंड resist our body against these viruses. Okay, but the innate immunity is nothing but it's a like non-specific immunity and it is come from the birth only. So let's move towards the innate immunity and further more like points. Yes, so here is a innate immunity. Innate immunity का मतलब क्या होता है, as I already told you कि it is present since birth and it is a non-specific to the pathogens. Okay, so यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, there are basically four types of barriers or defense barriers are found. Innate immunity में there are four types of defense mechanism are there. Number one है physical, then है physiological, then है phagocytotic, and the last one is inflammatory. ओके, सो दिस इनेट इम्यूनिटी के अंदर हमारे पास दो लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या समझ रहे हो आप, लाइक अगर हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो सबसे पहले वो कौन सी सेल्स होंगे, कौन से ऑर्गन होंगे हमारी बॉडी के, सो दैट दे विल फाइट अगेंस्ट दोज वायरसेस। ओके, देन वी हैव दी, अगर वहां से भी बच के अगर वो वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है या फिर पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, देन वी हैव दी सेकेंड लाइक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑल्सो एंड वी हैव थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम है इनेट इम्यूनिटी का। दिस इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एपिथेलियल बैरियर। एपिथेलियल बैरियर में हमारा आ रहा है स्किन। सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस। ओके, सो एपिथेलियल बैरियर में हमारा है स्किन, डेंड्राइटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल सेल्स, मैक्रोफेजेस सेल्स, नेचुरल एंटीबॉडीज। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारा कौन सा है, स्किन, म्यूकोजल लेयर्स, म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, आईज, ईयर्स, कैसे हैं हम पढ़ते हैं, ये हमारा आता है एक फिजिकल बैरियर में है स्किन, देन फिजियोलॉजिकल में है हमारा म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स, देन फैगोसाइटोटिक में है हमारी मैक्रोफेजेस सेल, inflammatory cells are also here regarding the dendritic cell and the complement system. So these are the what, these are the first line of defense and second line of defense. Okay,
बट वी हैव वन मोर दैट इज एक्वायर्ड और एडेप्टिव. ये हमारी आफ्टर द बर्थ ही ये इम्यूनिटी हम एक्वायर्ड करते हैं. सो इन दिस देयर आर ऑल्सो टू टाइप्स, humoral and cell mediated immunity. cell mediated immunity. ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे. सो यहाँ पे हमारे पास मोस्टली बी सेल एंड टी सेल्स के बारे में जो है हमें पढ़ना है. ठीक है, सो व्हाट आर बी सेल्स एंड टी सेल्स. बिफोर दिस we have to just learn about what do you mean by the four types of barriers in innate immunity. Okay, so innate immunity के फोर टाइप्स ऑफ बैरियर कौन से हैं. नंबर वन है हमारा फिजिकल. अब फिजिकल बैरियर किसे कहेंगे हम. फिजिकल बैरियर मीन्स स्किन. अब हमारी बॉडी है, बॉडी के ऊपर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, राइट. स्किन से लेट मी ड्रॉ हेयर, वेट, okay, yeah, here. So here is the first line of defense. This is the diagram of our skin where it consists of epidermis, then dermis layer, then endodermis. Okay, skin की थ्री लेयर्स होती है. 3 layers are found skin. ठीक है, सो हमारा फिजिकल जो बैरियर है उसमें हमारा स्किन आ रहा है. एंड देन initially whenever the injury occurs, injury means whenever the bacteria enters in, these are the bacteria, okay, whenever the bacteria enter in our body, then it like enters through epidermis, then dermis, then it enters into the endodermis. Okay, where the like maximum cells are there, like phagocytic cells are there, mast cells are there. So these cells are going to inflammatory रिएक्शन आगे जाके करेगी. ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हमारी जो बॉडी रेस्पॉन्स करेगी, रेडनेस ओकर हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में. ठीक है, बॉडी के एक पार्ट में जहाँ पे वायरस ने अटैक या बैक्टीरिया ने अटैक करा है, पेन होता है हमें. ठीक है, सो ये एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स यहाँ पे हमारी बॉडी जनरेट करती है. ओके, सो यहाँ और भी चीज़ें हमारे पास, जैसे कि स्किन में हमारे पास क्या हो जाती है, एक सेबेशियस ग्लैंड होती है, राइट. सेबेशियस ग्लैंड इज प्रेजेंट, दैट इज व्हाट आप इसको कह सकते हो ऑयल ग्लैंड. ओके, सो ये क्या करती है सेबेशियस ग्लैंड. सो वट एवर द बैक्टीरिया और पैथोजन लाइक trying to enter in our body, okay, so then these sebaceous gland is going to remove those pathogens. जितना उनके बस में होता है वो क्या करते हैं, with the help of these like oil part, they will just remove it. Okay, then we have the second one है हमारा म्यूकोजल मेम्ब्रेन. म्यूकोजल मेम्ब्रेन में हमारी क्या क्या चीजें आ रही हैं, टीयर्स, एक सेकेंड, ठीक है. टीयर्स क्या होता है, टीयर्स आर दे आर कंसिस्टिंग ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम, राइट. सो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, हमारा टीयर्स में जो प्रेजेंट होता है. सो वेन एवर एनी पैथोजन एंटर इन आवर बॉडी थ्रू दी आवर आईज, देन द टीयर्स विल रिमूव. एंड टीयर्स में हमारे लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो क्या करेंगे, इट ब्रेक्स दी व्हाट, सेल वॉल ऑफ दैट बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल ही अगर हम डिग्रेड कर देते हैं, देन द बैक्टीरिया विल व्हाट, डिस्ट्रॉय. ठीक है, सो एक तो हमारा ये प्रोसेस हो गया. देन वी हैव द सलाइवरी एमाइलेज ऑल्सो. ठीक है, सो जैसे ही वो ट्रैकिंग में जाएगा, जैसे सलाइवरी एमाइलेज है माउथ में, सलाइवरी एमाइलेज. ठीक है, अगर वहां से भी अगर पैथोजन बच जाता है, देन वी हैव दी
HCl acid in our stomach, right? So our stomach is acidic in nature, then HCl acid is present so that the gastric juice will destroy that bacteria. Okay, अगर वहां से भी निकल जाता है then we have the what second line of defense. So this is the simple criteria of first line of defense. ठीक है, यहाँ पे देखो अगर एक कोई भी इंजरी होती है then we have the epidermis cell, then we have dermis layer. ठीक है, dermis layer में हमारे पास कुछ सेल है जैसे कि mast cell है, then we have phagocytic cell. ठीक है, by the help of phagocytosis process this will release the histamine is the word signal. अब ये कैसे होगा ये हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास क्या चीजें हैं. सो वेट, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में इट कंटेन cellular and molecular response. Okay, what does it mean? यहाँ पे बहुत ही specialized cells are present, like specialized WBCs are found in this defense of line. कौन सी है? Let me tell you. नंबर 1 है हमारे पास मोनोसाइट, then we have neutrophils, then we have macrophages. Okay, then we have some mast cells. Okay, these are some important cells or you can say specialized WBC cell जो क्या करती हैं by the help of phagocytosis it will kill the bacteria. ठीक है, अब जो हमारा phagocytosis process होता है, what do you mean by phagocytosis process? Okay, so initially what happened, let's suppose this is our cell. Okay, by the help of the pseudopodia. Okay, do you heard about pseudopodia, right? ये हमारा जो है let's suppose this is a bacteria or virus. यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है. सी, if the virus attack in our body then what happen with the help of pseudopodia or invagination मतलब कि इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर हमारी सेल बना लेती है और हम इस बैक्टीरिया को एनगल्फ करने की कोशिश करती है. ठीक है, देन विद द हेल्प ऑफ pseudopodia it will invaginate into our cell, then it will enter into the phagosome. So this will the phagosome, and as we already know हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लाइजोसोम, राइट? So lysosome is already present in our body. Let's suppose this is the lysosome, then these both are combined with each other and it form what? Phagolysosome. Phagolysosome. ठीक है, phagolysosome बना दिया इसने. Then these lysosome consist of what? Lysosome consist of hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes क्या होते हैं? Hydrolytic enzymes like they degrade the bacteria cell wall and they have a strong enzymes are present. ठीक है, so ये enzymes क्या करेंगे? They will degrade the or digest. They will digest the bacteria and after at the last one ये क्या करेगा? बैक्टीरिया को रिलीज कर देगा. सो degraded pathogen will exit. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, फेगोलाइजोसोम बनाता है. फिर उसके बाद यहाँ पे देखो फेगोलाइजम्स का ये जो हमारा वायरस है ये क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है. ओके, सो दिस इज दी simple process of what? Phagolysosome. ठीक है, then what we have the inflammatory process also. So inflammatory process में सबसे पहली चीजें हमारे पास क्या है?
अगर हम इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की बात करें, इन्फ्लामेटरी process, then our the main cell, that is mast cell found in our body, which is a specialized WBC cell, ठीक है, ये mast cell क्या करेंगी, they will release what, histamine, ठीक है, हिस्टामिन जैसे ही रिलीज करेंगे देन आवर ब्लड फ्लो विल इंक्रीज, okay, blood flow will increase in our body by the stimulation of vasodilation हो जाएगा, that causes redness in that part, pain and warm हो जाएगा, वो जो एरिया है हमारा वो वार्म हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कुछ इस तरीके से ये इफेक्ट होगा हमारी स्किन को या हमारी बॉडी को, ठीक है, हमारी सेल को, यहाँ पे रेडनेस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग। तो इस तरीके से इन्फ्लामेटरी जो हमारा रिस्पॉन्स है वो वर्क करता है। दीज आर दी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, and as I already told you the first line of defense, then this is all about in like in the introductory part. So if you like the video, just do like and subscribe my video so that you get all the videos in future. अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, लाइक टी सेल्स एंड बी सेल्स का ओवरव्यू, ओके, देन वी हैव टू just move on in detail part, okay, thank you, have a nice day.